दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल की खबर के साथ, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच में एक बार फिर से ठन गई है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच के आदेश एलजी की ओर से दिए गए हैं। अब पावर सब्सिडी की जांच के लिए एलजी ने आदेश दे दिए हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना की ओर से आदेश दिया गया है। पावर सब्सिडी में कथित गड़बड़ियों पर जांच होगी। बीएसईएस को दी जा रही सब्सिडी की जांच होगी। बीएसईएस को दी जा रही पावर सब्सिडी में कथित गड़बड़ियों की जांच के आदेश एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिए हैं। मुख्य सचिव से एक हफ्ते में एलजी ने रिपोर्ट मांगी है। जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तरुण, पहले शराब घोटाले की जांच, उसके बाद कथित स्कूल घोटाले की जांच और अब पावर सब्सिडी। देखिए, जो लिस्ट है वो एंडलेस होती जा रही है। शराब घोटाले के ऊपर सीबीआई जांच ऑलरेडी चल रही है। इससे पहले उसके बाद डीटीसी की प्रोक्योरमेंट उसके ऊपर हुई थी, जिसके ऊपर सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी की तरफ से की जा चुकी है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जल बोर्ड के अंदर जो बिल पेमेंट थी उसमें घोटाले की जांच के आदेश सीएस को दिए गए थे। उससे पहले गोस्ट टीचर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर भी जांच के आदेश दिए गए थे। और बीते रोज़ ही जो 2 अक्टूबर के सरकारी कार्यक्रम थे उसमें सीएम नहीं आ पाए और किसी वरिष्ठ मंत्री को भी नहीं भेजा, जबकि उसमें राष्ट्रपति तक आए थे, प्रधानमंत्री तक आए थे। ये रस्साकशी लगातार अनगिनत मुद्दों के ऊपर सामने आती रही है। ये जो मामला है ये एक गंभीर मामला होता जा रहा है और कथित जो भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है उसकी जांच की आदेश दे दिए हैं उपराज्यपाल ने। और एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस पूरे मामले की पड़ताल कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जो नोट प्राप्त हुआ है एलजी ऑफिस सोर्सेज से हमें, उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा की एनडीपीएल। और जो कथित भ्रष्टाचार हुआ है जिसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई है एलजी ने, वो बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना को दी जा रही पावर सब्सिडी के ऊपर उठाई है। उसमें इस बात का इशारा किया गया है कि 2018 के अंदर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो दिल्ली के अंदर रेट्स तय करती है, उनका रिकमेंडेशन था दिल्ली सरकार को 2018 के अंदर ही कि डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम दिल्ली सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ना करके बिजली कंपनियों को सब्सिडी का पैसा देती है और फिर कम बिल दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को देने होते हैं। यानी कि जो डायरेक्ट कैश दिया जा सकता है उपभोक्ताओं को, वो निजी बिजली कंपनियों के थ्रू क्यों दिया जा रहा है, जिससे कि एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि जो असल बेनिफिशरी हैं दिल्ली के अंदर पावर सब्सिडी जो हासिल कर रहे हैं उनकी संख्या बहुतायता के अंदर बताई जाती है, लेकिन जो असली बेनिफिशरी जो डिस्कॉम के जरिए सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या वास्तविकता के अंदर कम है। हालांकि एक जांच का विषय है, लिहाजा इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि 2018 के डीआरसी के निर्देश को, उनके सुझाव को पालना में दिल्ली सरकार क्यों नहीं लाई है। इसके अलावा एक डेटा शेयर किया गया है एलजी ऑफिस की तरफ से कि बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना के ऊपर 21,250 करोड़ रुपयों की आउटस्टैंडिंग है। दरअसल जो डिस्कॉम्स कंपनी है वो सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा उठाती हैं, जबकि वो स्टेट की जो पावर प्रोडक्शन कंपनीज हैं उन्हीं से बिजली खरीदती हैं। तो ये जो बीएसईएस राजधानी और यमुना है स्टेट प्रोडक्शन से जो ये बिजली खरीदती हैं उनका बकाया 21,000 से ऊपर करोड़ रुपयों का है, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक उसको वसूल नहीं रही है, बल्कि उसे रीइंबर्समेंट के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 21,250 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है डिस्कॉम्स के ऊपर, लेकिन अभी तक जो रिम्बर्स अमाउंट किया गया है वो 11,550 करोड़ रुपए सब्सिडी की एवज में ही किया गया है। एलजी को जो शिकायत मिली है उसके मुताबिक इसके ऊपर शक जताया जा रहा है कि ये अनवांटेड बेनिफिट डिस्कॉम्स को क्यों दिया जा रहा है, जबकि पैरेलल हैंड के ऊपर टाटा अगर स्टेट प्रोडक्शन कंपनी से बिजली खरीदती है तो उनको बराबर वो पेमेंट करती है, उनका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो ऐसे में बीएसईएस के ऊपर कार्रवाई दिल्ली सरकार ने क्यों की और उनके आउटस्टैंडिंग को रिम्बर्समेंट के तौर पर क्यों एंटरटेन किया गया। ऐसा करने से ऐसा इशारा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कथित भ्रष्टाचार इस मामले के अंदर होता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ ये एक शक के दायरे में बात आती हुई दिखाई दे रही है कि अगर कोई बिजली उपभोक्ता लेट पेमेंट नहीं करता है
तो उसके ऊपर 18% का पेनल्टी लगाया जाता है, जबकि वो 18% उपभोक्ता से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेती है, जबकि 6% कम 12% ही दिल्ली सरकार को देती है। तो ये जो 6% का वेरिएशन है उसका लाभ निजी बिजली वितरण कंपनी BSES राजधानी और यमुना को क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज जो कही गई है जास्मीन शाह के संबंध में, 49% स्टेक होल्डर है दिल्ली गवर्नमेंट इन दोनों कंपनियों के अंदर, 51% रिलायंस का शेयर है इसके अंदर, जिसको अनिल अंबानी ओ करते हैं। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट हैं, तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो नॉमिनी अपॉइंटमेंट किया गया है वो जास्मीन शाह हैं, और एक मामले के अंदर राज्यसभा के जो MP हैं ND गुप्ता, उनके बेटे नवीन ND गुप्ता हैं। तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को मिली शिकायतों के अंदर ये प्रतीत हो रहा है कि कथित इसके अंदर अनवांटेड बेनिफिट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दिया जा रहा है। इस शिकायत को फॉरवर्ड कर दिया है CS को, और 7 दिनों के अंदर इस पूरे मामले के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट मुख्य सचिव नरेश कुमार को LG को देने के आदेश जारी हुए हैं। तो तरुण, बार बार जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है केंद्र सरकार पर कि ये तो अपने कुछ खास दोस्तों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर तो यही नजर आ रहा है कि जिन्हें दोस्त बताया जाता है केंद्र सरकार का, वो दोस्त तो आम आदमी पार्टी के भी निकले, अगर आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है। इसके अलावा जैस्मीन शाह और दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष का नाम भी इसमें सामने आया है। उनकी भूमिका क्या कुछ है इसमें? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 49% स्टेक होल्डर दिल्ली गवर्नमेंट होती है इन डिस्कॉम्स के अंदर, तो गवर्नमेंट को अपने नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर नामित करने होते हैं, जिसके अंदर जास्मीन शाह एक कंपनी के नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं, और दूसरी कंपनी के नॉमिनेटेड डायरेक्टर दिल्ली सरकार की तरफ से ND गुप्ता के बेटे नवीन ND गुप्ता हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको संदेह के घेरे में उपराज्यपाल ने लिया है, जो शिकायत मिली है, और मुख्य सचिव को इसकी इंक्वायरी करने के लिए भी कहा गया है कि इनका अपॉइंटमेंट का नियमों को ताक पे रख के किया गया या लेवल प्लेइंग फील्ड की गई दिल्ली सरकार की तरफ से। यानी कि प्रपोजल मांगे गए पब्लिक डोमेन के अंदर से कि अगर कोई नॉमिनी बनना चाहता है दिल्ली सरकार की तरफ से तो वो आवेदन दे सकता है। ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति को, जो ND गुप्ता के बेटे हैं और जास्मीन शाह जो DDC के उपाध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो शिकायत के मुताबिक ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर जांच होनी चाहिए। साथ ही BSES में जो 49% शेयर है अनिल अंबानी समूह का, इसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस पूरी जानकारी के लिए।